अच्छा ये बताएं कि आपकी जमात अगर हुकूमत में आ जाती, पावर में आ जाती, तो जैसे आपके तल्लुकात जो हैं वो फ्रांस के साथ भी कहते हैं कि हमें तल्लुकात नहीं रखना, या यूरोपीय कंट्री दीगर जो ममालिक हैं, तो उनके तो ये भी आपका ही पॉइंट है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो जी। लेकिन ऐसा जो साਡਾ पॉइंट है ना महंगाई। अच्छा साडे इंटरनेशनल पॉइंट नहीं है। अच्छा जी, उसके हवाले से देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल जो इशू है ना वो है गरीब आवाम जो पिस चुकी है, ठीक है ना। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं नजर दौड़ा के देख लें, हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, हर कस्बे के अंदर कोई ना कोई बाप अपने बच्चों को खुद मार रहा है और खुदकुशी कर रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा कि सैकड़ों माएँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को लेकर नहरों में छलंगे लगा दी हैं। तहरीके लब्बैक जानी जाती थी कि ये लोग जो हैं ये जी सिर्फ इस्लाम की खातिर निकलते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ कि तहरीके लब्बैक जो है ना, इनका जो मंशूर है वो सबसे पहले इस्लाम, फिर उसके बाद पाकिस्तान और फिर उसके बाद अवाम। हमारा मंशूर रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, हमारा मंशूर है इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। अगर पाकिस्तान का मतलब क्या, कानून रियासत क्या होगा, हमारे काबरीन ने हमारे जैसे बिछड़े हुए नौजवानों को, बिगड़े हुए नौजवानों को हमारी असल बताई है, हमें उस जगह पर लाकर खड़ा किया जहां से हम लोगों ने आजादी की जंग का इब्तिदा की थी और जिसमें मुसलमानों की बका है। हमें रोटी कपड़ा और मकान से निकाल के, रोशन ख्याली के नाम से निकाल के इन लोगों ने हमें ताहिर लाहौती के शेर सुनाए, मगर इन्होंने आईएमएफ से जा जाके भीखे मांगी। लेकिन हमारे कायदीन ने हमें बताया कि बेटा कभी भी कोई भी कौम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक ये नहीं कहती ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जब तक इस चीज का इतराफ नहीं करते, अल्लाह ताला की बरकतें आप पर उतर नहीं सकती, अल्लाह ताला की रहमतें उतर नहीं सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये बात की। हम देखिए, हम पाकिस्तान बनाने का मकसद यही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो फिर क्या वजह है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते वो आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए? जैसे आप इंडिया की मिसाल लगा ले, 47 में हम आज़ाद हुए, वो हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गए। हम कलमे के नाम पर ये मुल्क बना, सारा कुछ हुआ, हम पीछे क्यों रह गए? इसकी क्या वजह है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे बच्चे भी सुन लें, कोई भी घर होता है ना उसमें एक बड़ा होता है, वो बच्चों की तरबियत करता है। हमारे पाकिस्तान में तरबियत की जाती है मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया, ये जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो वो तो हाईजैक किया हुआ है कुफार ने, उनके ऊपर ऐड देख लें आप कैसे कैसे चल रहे हैं, उनपे जो मशहूरियां आ रही हैं, जो अगर पैम्पर की मशहूरी आती है उसमें भी औरतें नाच रही हैं। एक ने ड्रामा किया हुआ है कि जेल भरो तहरीक और गिरफ्तारियां नहीं दे रहे, और दूसरे सारे जो 14 जमातें हैं सारी चोर है, और ये हम नहीं कहते, वो खुद कहते हैं, वो खुद एक दूसरे को चोर 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 का कह रहे हैं, हम तो कहते नहीं है। और बाकी अवाम को पता है कि ये सारे चोर है। अब अवाम होश के नाखून ले निकले अपने लिए बाहर, अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की दीनी जमात थी, जो कि अब हमारी सियासी जमात पाकिस्तान की बनने का वो रूप धार चुकी है। यहाँ पर महंगाई के खिलाफ आज उसने मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल और एहतजाज का ऐलान किया, जिसके नतीजे में फैसलाबाद के जो सबसे बड़ी एक मार्केट जो घंटाघर के अतराफ में 8 बाज़ार हैं, वो सारे के सारे बंद हैं और लोग यहाँ पर एहतजाज के लिए और हड़ताल के लिए जमा हो चुके हैं। तो यहाँ पर लोगों से बिलखुसूस जो TLP के जो कारकुन हैं उनसे ये पूछेंगे कि क्या वजह है कि एक जो दीनी जमात है उससे ये ज़रूरत पेश आ रही है कि वो महंगाई के ख़िलाफ़, गुर्बत के ख़िलाफ़ और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ मैदान अमल में उतरी हैं, कि कोई जो बड़ी जमात है पीपल पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ, ये आपस में सियासत करने में मसरूफ़ हैं, जबकि दीनी जमातें लोगों के लिए महंगाई के ख़िलाफ़ मैदान में उतर चुकी हैं। तो वजह जानेंगे कि क्या वजह है कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो अवाम की आवाज़ क्यों बुलंद नहीं कर रही। तो चलते हैं TLP के कारकुनों की जानब। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? राना शकील हुसैन। आपका नाम? जी मोहम्मद काशिफ जी। अपना तारुफ भी करवा दें। मैं जी जनरल सेक्रेटरी हूँ तहरीक लब्बैक जिला फैसलाबाद का। आप सर? मैं नाज़िम इंतजामिया हूँ जी, PP 109 में से और कैंडिडेट हूँ। आज आपकी हड़ताल का मकसद क्या है, ये जरा थोड़ा सा बताएं। हमारी हड़ताल का मकसद ये है जी, ये जो जालिम हुक्मरान बैठे हैं डे बाई डे इतनी महंगाई करते जा रहे हैं, जिससे मजदूर तबका बिल्कुल पिस गया। हम सिर्फ अपने मजदूर भाइयों के लिए निकले हैं ताकि इन हुक्मरानों को कोई अकल समझ आए, इनको अल्लाह पाक हिदायत दे, ये इतनी महंगाई ना करे, अपने खर्चे कम करे। कौन सा अदारा है पाकिस्तान में या इधर फैसलाबाद में जो करप्ट नहीं है? बजाय ये करप्शन को रोके,
ये गरीबों के ऊपर महंगाई के पहाड़ जो है वो डालते जा रहे हैं। तो तहरीक लब्बैक तो एक दीनी जमात नहीं, तो ये अब सियासत में भी हिस्सा लेगी भरपूर तरीके से, जैसे बाकी जमातें हैं। जी जी, मैं पीपी 109 में से एमपीए का कैंडिडेट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम दीनी भी हैं और सियासी भी हैं। और सियासत हमारे आका अलैहिस्सलाम के दौर में भी हुई, जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई, जनाब उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई, जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई, जनाब अली पाक मौला कायनात के दौर में हुई। तो बाकी जमातें जो इस वक्त है, पीपल पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, ये महंगाई के खिलाफ क्यों एहतजाज नहीं कर रहे, या क्यों ऐसे? एक ने ड्रामा किया हुआ है कि जेल भरो तहरीक और गिरफ्तारियां नहीं दे रहे, और दूसरे सारे जो 14 जमातें हैं सारी चोर है। और ये हम नहीं कहते, वो खुद कहते हैं, वो खुद एक दूसरे को चोर 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 का कह रहे हैं, हम तो कहते नहीं है। और बाकी अवाम को पता है कि ये सारे चोर है। अब अवाम होश के नाखून ले निकले अपने लिए बाहर, अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के लिए। तो आज समझते हैं सारे ये पूरा फैसलाबाद बंद होगा आपके काल पे, या पूरा पाकिस्तान बंद होगा? जी जी जी, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, कुछ ऐसी बातें भी हमें सुनने में मिल रही हैं कि कुछ लोग जो हैं वो ताजरों से जबरदस्ती दुकानें बंद करवा रहे हैं। जी 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 जी, ये सारे पुलिस, आरपीओ, सीपीओ, डीपीओ, ये सारे गवर्नमेंट के कहने के ऊपर ताजर बरादरी को बहुत ज्यादा थ्रेट कर रहे हैं कि आप दुकानें ओपन करें। और गवर्नमेंट ने एक जो सबसे बड़ा अच्छा हथकंडा इस्तेमाल कर रही है, ये पुरतशद्दद लोग, इंतशार प्रस्त लोग, इनके टोले बना के मार्केटों में भेजेंगे ताकि वो ताजर बरादरी को नुकसान पहुंचाए। तहरीक लब्बैक ने अपने सारे कारकुनान 8 बाजारों में इसलिए इकट्ठे किए हैं कि हमारे किसी ताजर भाई को किसी की तरफ से कोई तकलीफ ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो। हम अपने सारे ताजर बरादरी के लिए तहरीक लब्बैक के सारे कारकुनान। ये बताएं कि आपकी जमात अगर हुकूमत में आ जाती, पावर में आ जाती, तो जैसे आपके तल्लुकात जो हैं वो फ्रांस के साथ भी कहते हैं कि हमें तल्लुकात नहीं रखना, या यूरोपीय कंट्रीज दीगर जो ममालिक हैं, तो उनके तो ये भी आपका ही पॉइंट है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा जो साਡਾ पॉइंट है ना, महंगाई वास्ते अच्छा, साडा इंटरनेशनल पॉइंट नहीं है। अच्छा जी, उसके हवाले से देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल जो इशू है ना वो है गरीब आवाम जो पिस चुकी है, ठीक है ना। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं नजर दौड़ा के देख लें, हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, हर कस्बे के अंदर कोई ना कोई बाप अपने बच्चों को खुद मार रहा है और खुदकुशी कर रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा कि सैकड़ों माएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को लेकर नहरों में छलंगे लगा दी हैं। तहरीक लब्बैक जानी जाती थी कि ये लोग जो हैं ये जी सिर्फ इस्लाम की खातिर निकलते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ कि तहरीक लब्बैक जो है ना, इनका जो मंशूर है वो सबसे पहले इस्लाम, फिर उसके बाद पाकिस्तान और फिर उसके बाद अवाम। हमारा मंशूर रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, हमारा मंशूर है इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। अगर आप इस्लाम की बात करें तो इस्लाम की आप दौरे हुकूमत देखें, खुलफाए राशिदीन का दौर देखें, जिस तरह के उनके ताल्लुकात थे गैर मुल्कों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ, वो कह लें कि आप उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर आप सियासी या पॉलिटिकल सीन्स की बात करते हैं, आप कहते हैं कि इस्लाम में किस तरह से होगा, हमने सिंपल सी, हमारे बाबा जी ने एक बात बता दी थी कि इन लोगों ने टैक्स की मद में पाकिस्तानी गरीब अवाम के ऊपर 50-50 रुपए हर 100 के ऊपर डाल दिए हैं। एक गरीब 100 रुपए की चीज खरीदता है तो 50 रुपए टैक्स उसकी जेब से काट देता है। लेकिन इस्लाम के अंदर जो निजाम जो हमारे बाबा जी या हमारे अकाबरीन ने हमें दिया, उसके अंदर ज़कात का सिस्टम है, और ज़कात जो है ना वो बिल्कुल म्याना रवी और मसावत के साथ तकसीम होती है। गरीब बंदों पर एक हाथ तक ज़कात जो है ना वो फर्ज ही नहीं होती। गरीब तबके तो इन्होंने इतना तोल दिया ना, इस्लाम के अंदर हर बंदे के साथ इंसाफ है। और फिर 2.5% का जो है ना कंसेप्ट है इस्लाम के अंदर ज़कात का, अगर किसी बंदे के पास 1 करोड़ रुपया है ना तो वो 1 करोड़ के ऊपर 2.5 करोड़ देगा, 2.5% देगा। अगर किसी के पास 10 करोड़ तो 10 करोड़ के हिसाब से 2.5% देगा। वहां पे सबके साथ मुसावात के साथ पेश आया जाता है। इस्लाम ऐसा कानून है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो आपकी जो हुकूमतें हैं, ये IMF के गुलाम है। पाकिस्तान खुराक के अंदर खुद कफील है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत से फल ऐसे हैं जो पाकिस्तान में दूसरे चौथे नंबर पर उनकी पैदावार है पूरी दुनिया के अंदर। इसके बावजूद हम लोग IMF से कर्जा क्यों ले रहे हैं? ये जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है,
सिर्फ ये पुलिस के हुक्मरान है, ये जो पुलिस के जिम्मेदार है ना, एसएसपी, डीएसपी, इनके जो घर है, इनकी जो मुराद है, इनके जो ड्राइवर्स है, इनके जो घरों के खर्चे, अगर सिर्फ यही खत्म कर दिए तो पाकिस्तान का 200 अरब का कर्जा उतर सकता है सिर्फ 1 महीने के अंदर। उसके बाद जजेस, उसके बाद ये जो जितने भी आपके सुप्रीम कोर्ट्स के सरकारी जजेस हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए ये लोग पेंशनें ले रहे हैं। अरबों खरबों डॉलर रुपए इन लोगों ने अपना बनाया हुआ, ये 2-4 हजार लोग हैं जो मुसल्लत हो गए हैं पाकिस्तानी गरीब अवाम के ऊपर। ये हम लोगों को बगैर लड़े, बगैर जंग किए कुफार का गुलाम बनाना चाहते हैं, ये हमें नामंजूर है। अच्छा, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की, सारी चीजों से हम मुत्तफिक हैं। आप ये बताएं कि जैसे इमरान खान साहब पहले बहुत वादे करते थे, बहुत तकरीरें की, इसी तरह के उन्होंने अवाम से वादे भी किए, लॉलीपॉप भी दिए, सारा कुछ किया, सबज बाग दिखाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी कल को हुकूमत में आ जाएंगे और सारी चीजें फिर आप बोलेंगे नहीं जी अब हमारी मजबूरी है और हमें ये सारा चीजें जो है वो सिस्टम के तहत ही चलना चाहिए? अच्छा जी, आप यहाँ पर आप पहले भी आते होंगे, आपने चैनल देखे होंगे, लब्बैक वालों की तारीफ उठाकर देख लें। कहते हैं ना, बंदे की किसी के करैक्टर का या किरदार का देखना होता है ना, उसका माजी परखा जाता है। हम लोग जो है ना, हम यू टर्न वाले नहीं है, हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। ये गरीब अवाम का मसला है, यहाँ पर तो हमने पुरअमन काल की है, यहाँ पर हमारा कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है। लेकिन जब नमूसे रिसालत की बात है, ये आप जानते हैं कि उस ग्राउंड के ऊपर, वहां पर उस फ्लोर के ऊपर हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे कारकुनों के ऊपर तेजाब फेंका गया, पानी वाली टंकियों में तेजाब डालकर फेंका गया, हम लोगों ने फिर भी मैदान नहीं दिया। कहते हैं ना, हम बोलते हैं कि जी दूसरे काफिर हैं, वो मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो यहाँ पर आप नमूसे रिसालत के लिए जब निकलते हैं तो यहाँ पर तो इस्लामी हुकूमत है ना, तो वो आपके ऊपर क्यों जुल्म करते हैं भैया लोग? सर देखिए, आपने जो सवाल किया ना इस्लामी हुकूमत के हवाले से, अभी इशू ये बना रहे हैं कि यहाँ पर तो इस्लामी मुल्क है, इस्लामी हुकूमत है, तो आप लोग यहाँ पर क्यों एहतजाज कर रहे हैं? सवाल सिर्फ इतना है कि जब फ्रांस ने या हॉलैंड ने जब गुस्ताखी की थी तो उन्होंने मुल्की सतह के ऊपर गुस्ताखी की थी। 100 साल पहले जब फ्रांस ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का फैसला किया था, उस वक्त जो तुर्क थे, उनका जो आखिरी खलीफा था, आखिरी सांस ले रहे थे, बिल्कुल खत्म होने के नहज पे थी उनकी जो हुक्मरानी थी सल्तनत उस्मानिया की। जब उन्हें पता चला कि जी ये जो फ्रांस वाले हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ये कहते हैं सांस निकल रही हो बंदा तो बंदे को अपनी जान की पड़ी होती है। लेकिन वो गैरतमंद मुसलमान थे, उन्होंने सफीर को बुलाया, सफीर को बुला के कहा कि हमें पता चला कि तुम मुल्की सतह पर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करना चाहते हो, अगर तुम लोगों ने ये काम किया तो हम लोग तुम्हारे खिलाफ ऐलान जिहाद करेंगे, तुम लोगों को नस्तो नबूद कर देंगे और पूरी दुनिया से तुम्हारा नाम निशान बता देंगे। देखिए ना, एक बंदे ने सिर्फ उसने क्या किया, उसने ललकारा कुफार को। ये दुनिया बनी है ना, ये दुनिया बनी है नबी के कदमों की खाक का सदका है। हम लोग जो खा रहे हैं ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की खाक का सदका है। हम जो खा रहे हैं ये अहले बैत की कदमों की खाक का सदका है। जब ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, हदीस कुदसी है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बुखारी शरीफ में 22 मरतबा ये आलिम दीन से सुना है कि ये हदीस रिपीट हुई है कि ऐ, जिसका मफहूम ये है कि ऐ मेरे महबूब, अगर मैंने तुझे ना बनाना था तो मैंने कुछ भी नहीं बनाना था। तो जब ये सारा कुछ हुजूर नबी करीम के सदके से पूरी दुनिया बनी है और ये पाकिस्तान जो हुजूर के कदमों की खाक का सदका, नारा ये लगा था पाकिस्तान का मतलब क्या, कानून रियासत क्या होगा। हमारे काबरीन ने हमारे जैसे बिछड़े हुए नौजवानों को, बिगड़े हुए नौजवानों को हमारी असल बताई है, हमें उस जगह पर लाकर खड़ा किया जहां से हम लोगों ने आजादी की जंग का इब्तिदा की थी और जिसमें मुसलमानों की बका है। हमें रोटी कपड़ा और मकान से निकाल के, रोशन ख्याली के नाम से निकाल के इन लोगों ने हमें ताहिर लाहौती के शेर सुनाए, मगर इन्होंने आईएमए से जा जाके भीखे मांगी। लेकिन हमारे कायदीन ने हमें बताया कि बेटा कभी भी कोई भी कौम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक ये नहीं कहती ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जब तक इस चीज का इतराफ नहीं करते, अल्लाह ताला की बरकतें आप पर उतर नहीं सकती, अल्लाह ताला की रहमतें उतर नहीं सकती। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये बात की। हम देखिए, हम पाकिस्तान बनाने का मकसद यही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर क्या वजह है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते वो आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए? जैसे आप इंडिया की मिसाल लगा ले, 47 में हम आज़ाद हुए, वो हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गए। हम कलमे के नाम पर ये मुल्क बना, सारा कुछ हुआ, हम पीछे क्यों रह गए? इसकी क्या वजह है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे बच्चे भी सुन लें, कोई भी घर होता है ना, उसमें एक बड़ा होता है, वो बच्चों की तरबियत करता है। हमारे पाकिस्तान में तरबियत की जाती है मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया, ये जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो वो तो हाईजैक किया हुआ है कुफार ने, उनके ऊपर ऐड देख लें आप कैसे कैसे चल रहे हैं, उन पे जो मशहूरियां आ रही हैं, जो अगर पैम्पर की मशहूरी आती है उसमें भी औरतें नाच रही हैं, बिस्किट खाने वाले तो उसमें भी औरतें नाच रही हैं। ये तरबियत कौन कर रहा है? हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ है वो बड़ी सतह से हो रहा है, मुल्की सतह से हो रहा है। अगर हमारे हुक्मरान आ जाएं, देखिए ना, एक बड़ी मशहूर सी है जी, वो जी चीनी सदर, वहां पे चीनी महंगी, उसने ऐलान किया जी चीनी के खिलाफ एहतजाज करें, कंटेम्प्ट करें। आप शुगर मिल वाल मालकान थे रोड पे आ गए, उन्होंने मिन्नतें दरले की, सारा कुछ वापस आ गया। एक
और जब आपका हुक्मरान गैरतमंद होगा ना तो आवाम को खुद ही गैरत आ जाएगी। जब हमारे ये जो ऊपर अदारे बैठे हुए हैं, जो मेन हमारी स्ट्रीम्स है, जिन्होंने एजुकेट करना है लोगों को, अब देखे ना लोगों ने इमरान खान पे, आपने खुद कहा कि यू टर्न लिया, ट्रस्ट किया, सारे खड़े हुए, हमने भी नारे लगाए थे, हम लोग भी उनके साथ खड़े थे। क्यों? कि उन्होंने पाकिस्तान के मफाद की बात की थी। लेकिन जब हमें नजर आ गया कि ये बंदा तो अपने मफाद की बात कर रहा है, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, आप लोगों के सामने ये सारी चीज वाज़े है। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि हम अपने मंशूर के मुतालिक, जो हमारा मंशूर है कि इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम, हमारे कायदीन, हमारे अकाबरीन जिस स्टेज पर हमारे कारकुनान को बुला लेंगे, हम लोग एक ही नारा लगाएंगे, लब्बैक या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कारी ज़मीर हुसैन रिजवी, तारुफ करा दें अपना। अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, पाकिस्तान, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद। तो सर, आज की आपकी जो हड़ताल है और जो आप शटर डाउन हड़ताल का आपने बोला, किस कदर समझते हैं कि आप उसमें कामयाब हो जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वो किस हद तक कामयाब है वो तो आपके सामने है, आपका कैमरामैन दिखाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद का जो गढ़ है, मेन 8 बाजार, ये मुकम्मल तौर पर बंद है। और तमाम ताजर बरादरी जो है उनका मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने इस मामले में हमसे भरपूर ताउन किया है इस मामले में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 100% नहीं, अगर 110% कामयाब कहें तो भी गलत नहीं होगा। इसके मकासद क्या है? जो आज बाजार तो बंद हो गए, इससे आपको फायदा क्या हासिल होगा? गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा? किस तरीके से आप गवर्नमेंट को महंगाई कम करने पर मजबूर करेंगे? ये देखें, ये हमारा कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा साद हुसैन रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि ये हमारा एहतजाज का पहला मरहला है। हम गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो पेट्रोल की कीमतें कम करें, महंगाई कम करें और इशराफिया के जो मामलात हैं वो भी कम की जाए। और ये पहला मरहला है। अगर ये आज अल्हम्दुलिल्लाह हड़ताल की कॉल कामयाब हुई है, इससे अगला मरहला जो है, जो भी कायदे मिल्लत इस्लामिया और शूरा ऐलान करेगी, इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद होगा। तो आप ये पूरे पाकिस्तान के अंदर आज समझते हैं कि तहरीक लब्बैक जो है वो मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जो उसकी कामयाब हो जाएगी? ये हमसे बेहतर ये मीडिया वाले दोस्त जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर पेशावर तक, खैबर से लेकर पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान की कॉल पर उन्होंने लब्बैक कहा है। ताजर बरादरी हमारे साथ है, मजदूर हमारे साथ है, किसान हमारे साथ हैं, हर एक ने हमारे साथ लब्बैक कहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कुछ दुकानें खुली हैं तो उन्हें जबरदस्ती बंद करवाया जाएगा, क्या किया जाएगा? नहीं, इस हवाले से मैं वाज़ेह करता चलूं कि कल हमारी डीसी साहब से मुलाकात भी हुई है। किसी दुकानदार को जबरदस्ती दुकान बंद नहीं करवाई जा रही। हाँ, दुकानदार से जाकर रिक्वेस्ट करना वो हमारा हक है, राइट है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपके हक के लिए जो खड़े हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे भरपूर ताउन कर रहे हैं। हमारे किसी कारकुन के पास कोई डंडा नहीं है, कोई सोटा नहीं है, कोई इस तरह का कोई मामला नहीं है। अच्छा, बाकी अपोजिशन की अगर बात की जाए, हमारी पीटीआई इस वक्त अपोजिशन में है या दूसरी जो जमातें अपोजिशन में, वो क्यों महंगाई के खिलाफ नहीं निकली? आप क्यों निकले? आप तो एक दीनी जमात है ना, तो आप निकले। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्यों नहीं निकली अवाम के लिए? देखें, हमारा मंशूर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का है, इस्लाम, पाकिस्तान और आवाम, ये हमारे मंशूर में शामिल है। अवाम की बात हो, पाकिस्तान की बात हो तो हमने तो निकलना है। अब अवाम पाकिस्तान के हक के लिए, पाकिस्तानियों को हकूक दिलवाने के लिए ये तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान मैदान अमल में है। अगर दूसरी सियासी जमातें नहीं निकली तो हमारी आवाम को समझना चाहिए कि अपनी बादशाहत के लिए, कुर्सी के लिए कौन दौड़ लगा रहा है और आवाम के लिए कौन जिद्दोजहद कर रहा है। आप देख रहे हैं कि आगे इलेक्शन में आपकी जमात जो है वो जीत जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के फजल और करम से अल्लाह ताला अपना फजल और करम फरमाएगा और जिस तरह आवाम का हमारे साथ ताउन है, इंशाअल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा सामने। और जैसे इमरान खान पहले पावर में आए, उन्होंने उसके बाद में अच्छा काम, इस तरह की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही उनकी, और बाद में उन्होंने बोला कि जी मेरी तैयारी नहीं थी। तो आया आपकी कोई तैयारी है इस हवाले से? अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप सारी चीज़ें, जैसे IMF के साथ मामला आते हैं, महंगाई है या दूसरे जो मसले मसाइल हैं, आपकी जो मुआशी टीम है उसको बनाई है आपने टीम, आपका मंशूर इस हिसाब से है कि आप इन मसलों को अच्छे तरीके से हल कर लेंगे? देखिए, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी जो है वो हमारी तैयारी जैसी तैयारी किसी जमात की नहीं है। हमारे कारकुनान जैसे कारकुनान किसी जमात के पास नहीं है। हर लिहाज से हमारी तैयारी है। तो दूसरा आपने सवाल किया IMF के हवाले से, IMF को जब तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के गवर्नमेंट आएगी तो उनको लात मार के भगा दिया जाएगा। सूदी, जब तक सूद खत्म नहीं होगा मुल्क पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हमारा तो ये मानना है। बहुत शुक्रिया।
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम सर? नबी शफी। आपका ओहदा क्या है जमात में? मैं साहब का BP 97 का MP है, टिकट होल्डर, और अमीर PP 108। माशाल्लाह जी। आज आप बताएंगे कि आपके किन मकसद के लिए ये आज आपने हड़ताल का ये किया है? जनाब ये तो सबको पता है, महंगाई के खिलाफ है, अमीर मोहतरम ने कहा दिया है, हम हाजिर। ये जो अवाम है महंगाई की चक्की में पिस रही है, सिर्फ एक ही अमीर मोहतरम ने हुक्म फरमाया कि आसानी दो, महंगाई ना दो। महंगाई के खिलाफ और जमातें क्यों नहीं आ रही? आप दीनी जमात हैं, आप तो ये आप क्यों मैदान में उतरी हैं महंगाई के खिलाफ? जनाब ये सब लोग कहते थे ये सिर्फ और सिर्फ नमूस रसालत, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत के लिए मैदान अमल में आते हैं, लेकिन अमीर मोहतरम ने ये पहली दफ़ा कहा कि आओ हम आपके लिए आते हैं, आए हमारे साथ खड़े हो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए। अभी आप इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, आगे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं? इंशाल्लाह क्यों नहीं, अमीर मोहतरम हुक्म करें, हमारा सर दान हर चीज़ हाजिर है। आपका वैसे आप यहाँ पर MPA का इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो आपको वहाँ से हदायत अमीर मोहतरम की तरफ से आएंगी तो फिर ही आप लड़ेंगे, या आपका अभी कुछ इरादा है कि अगर आप खुद भी चाहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन में आप हिस्सा लें? जो अमीर मोहतरम हुक्म फरमाएंगे हम लब्बैक कहेंगे। आप ये बताएं, अगर आपकी जमात जो है इलेक्शन जीत जाती है, तो जैसे आपके तल्लुकात, आप कहते हैं कि फ्रांस के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं होने चाहिए, यूरोपीय कंट्री, देखिए हमें बिजनेस तो उनके साथ ही करना है, तो वहाँ पर आप अपने तल्लुकात को बेहतर बनाएंगे या आप अपना जो पहले सख्त मौक़िफ़ है उसी के ऊपर कायम रहेंगे? जनाब हम किसी भी मुल्क से तिजारत करने से हमें कोई मसला नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत, हजूर की नमूस पे पहरा देना हर एक मुसलमान का ये बुनियादी फ़र्ज है। अच्छा, जो सारी बाकी जमातें हैं, पीपल पार्टी, नून लीग, PTI, ये भी पहले ऐसी ही बातें करते हैं कि नमूस रसालत के लिए हमारी जान कुर्बान है, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो फिर उनके इकदाम चेंज हो जाते हैं, उनकी पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं, जो पहले बातें करते हैं और गवर्नमेंट में आने के बाद कहीं ऐसे तो नहीं कि आप भी अपनी बातों से पीछे हट जाएंगे? जनाब हमारे मीर मोहतरम ने जो बात ज़ुबान से कही है, अगर आज तक जब से तहरीक लब्बैक का स्टार्ट हुआ है, अगर एक भी बात से पीछे हटे हैं तो आप हुक्म करें, हम मानने को तैयार हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि आप जो आपका सख्त मौक़िफ़ है वो गवर्नमेंट में अगर आप आ भी जाते हैं तो आप उसी पे कायम रहेंगे? सर देखिए, मौक़िफ़ हमारा गिरदारों के साथ है, जो यानी कि गुस्ताखी करते हैं सरकार की, उनके खिलाफ है, बाकी तो हमारा मौक़िफ़ इंशाल्लाह नरम है। हमारी देखिए ना, गवर्नमेंट पहले ये भी कहती थी कि हम जो जिन्होंने गुस्ताखी की है फ्रांस के अंदर, हम उनके साथ भी हमारे तल्लुकात ख़त्म होने चाहिए, लेकिन अब हम फ्रांस से ही हमने कर्जा मांगा है, उनसे इमदाद भी ली है, सारा कुछ ली है, तो हमारी अगर माशियत कमज़ोर होगी तो कल आप हुकूमत में भी आ जाते तो आपको ज़रूरत तो रहेगी ना। अगर फ्रांस के अंदर कोई इस तरह का नौज़बिल्लाह को वाक़या होता है, या अमेरिका के, बेल्जियम के अंदर, या किसी और ममालिक के अंदर, तो उनके साथ फिर तल्लुक तो हमें रखना पड़ेगा या बिल्कुल तल्लुक ख़त्म कर देंगे? जनाब बात ये है, आप तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत, ख़त्म नबूवत तो पहरा तो दें, इंशाल्लाह यही ज़मीन सोना उगलेगी, आपको किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपसे 2.5% लिया जाएगा, 18% नहीं लिया जाएगा। इंशाल्लाह 18 सूबों से ज़कात वापस आती है जब निज़ाम मुस्तफ़ा हुज़ूर का दीन तख्त पे होता है। तो आपने कोई अपनी पॉलिसीज, आप अपना मंशूर या इस तरह की कुछ चीज़ें मुरतब की है? जैसे इमरान खान ने 4 साल हुकूमत करने के बाद बोला कि जी मेरी तैयारी नहीं थी, तो आपकी तैयारी है पूरी कि आप अगर गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो इस मुल्क को अच्छे तरीके से चला लेंगे? बेशक जनाब, निज़ाम मुस्तफ़ा में हर चीज़ आती है। आपकी तैयारी बताएं कि आपने अपने कोई जो आपने मिनिस्टर लगाने हैं या इस तरह की बाकी जो मामलात हैं उनको सेटल किया, या अभी फ़िलहाल आप एहतजाज ही कर रहे हैं? ये हमारे अमीर मोहतरम फरमा सकते हैं बेहतर। जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इस वक्त हम फैसलाबाद का जो तिजारती गढ़ है, चौक घंटाघर, वहाँ पर मौजूद हैं। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। उसके नतीजे में जो यहाँ पर 8 बाज़ार हैं वो सारे के सारे बंद हैं।
हम आपको सूरत हाल भी दिखाएंगे यहाँ पर क्या सूरत हाल है। यहाँ पर जो टोटल मार्केटें हैं वो इस वक्त बंद हैं और यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी मौजूद हैं, ताकि कोई अगर दुकान खुली है उसको ज़बरदस्ती अगर कोई बंद करवाता है या इस तरह का कोई मसला दरपेश होता है तो उनसे कैसे निपटना है। तो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त चौक घंटाघर से। यहाँ पर ये बाज़ार है अमीपुर बाज़ार, ये देखें ये इस वक्त टोटली बंद है। हम आपको घूम के सारे जो है ना यहाँ पर बाज़ार वो दिखाते हैं कि क्या यहाँ पर सूरत हाल है। लोग भी यहाँ पर जमा हैं, इनमें आम आवाम भी है। यहाँ पर तहरीक लब्बैक जो है तंजीम, उसके कारकुन भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। तो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, लोग यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। ये दूसरा बाज़ार है, ये भवाना बाज़ार है। ये भी देखें ज़रा, ये भी इस वक्त मुकम्मल बंद है। यहाँ पर लोग कुछ मौजूद हैं अपनी अपनी दुकानों के बाहर, लेकिन बाज़ार मुकम्मल बंद है। इसके आगे अब जंग बाज़ार है। ये 8 बाज़ार हैं यहाँ पर, वो ऐसे गोल दायरे के अंदर। ये ब्रिटिश जो यहाँ पर पहले हुकूमत थी उस वक्त ये बना था। ये देखें ये जंग बाज़ार है, ये भी इस वक्त मुकम्मल बंद है। यहाँ भी लोग बाहर अपने दुकानों के बाहर मौजूद हैं, कुछ वैसे ही यहाँ पर आए हुए हैं। इसके आगे अब अगले बाज़ार की जानिब चलते हैं। यहाँ पर ये मोंटगोमरी बाज़ार है, ये भी बंद है और यहाँ भी लोग बाहर सड़क के ऊपर मौजूद हैं। अब उसके आगे अब देखें ये कारखाना बाज़ार है आगे। ये भी देखें इस वक्त मुकम्मल बाज़ार कारखाना बाज़ार जो है ये भी बंद है। तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे होता है कि वो मजहबी जमात से या इस तरह की जो जमात होती है उससे डर के दुकानें बंद कर देते हैं। अगर वो खोलना भी चाहें तो वो नहीं खोलते। तो ये देखें ये रेल बाज़ार है, ये भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। आगे ये टोटल 8 बाज़ार हैं, इनमें से हम आपको तकरीबन 6 बाज़ार दिखा चुके हैं। ये 7वां बाज़ार है, ये शहरी बाज़ार इसे कहते हैं। ये भी बंद है, कोई दुकान यहाँ पर नहीं खुली, लेकिन लोग जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इन जो 8 बाज़ार हैं इनके दरमियान में भी बाज़ार हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। वो बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर और वो भी कम्प्लीटली इस वक्त बंद हैं। ये आखिरी जो आपको बाज़ार है 8वां बाज़ार का, ये चनेौट बाज़ार, ये भी देखें ये भी बंद है इस वक्त मुकम्मल। तो दोस्तों ये इस वक्त सूरत हाल है फैसलाबाद की। फैसलाबाद के अंदर जो मोस्टली जो मार्केट्स हैं वो सारी की सारी बंद हैं और ये एहतजाज या ये हड़ताल किस हद तक कामयाब होती है ये अब देखना बाकी है कि गवर्नमेंट के ऊपर इसका प्रेशर किया जाता है कि आया वो तहरीक लब्बैक के मुतालबात को मानकर महंगाई में कमी होती है। वो जो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि जो भी महंगाई हो रही है, जो भी ये इस तरह के गवर्नमेंट इक़दाम उठा रही है अवाम दुश्मन, वो IMF के दबाव के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल है कि इस तरह के प्रेशर में आकर गवर्नमेंट कोई रिलीफ देती है अवाम को, पेट्रोल के रेट कम करती है या बिजली के रेट कम करती है या आटा या खाने पीने की चीज़ों के रेट कम करती है। ये बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये अवाम के लिए बाहर निकले हैं, ये पहली जमात है जो इस वक्त अवाम के लिए बाहर निकली है। तो देखें इससे अवाम के अंदर इनकी मकबूलियत में किस कदर इजाफा होता है। तो इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।